children, this is our second period here in this chapter motion of earth. Okay, लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था व्हाट आर मोशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशन के बारे में बताया था चिल्ड्रन। मैंने आपको रोटेशन कैसे होते हैं चिल्ड्रन, इस तरीके से होता है ना, राउंड, इस तरीके से राउंड करते हैं तो इसको रोटेशन कहा जाता है। और रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन मतलब समझ लो ये सेंटर है सन और मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से घूम रही हूँ तो इसको क्या बोला जाएगा, रोटेशन बोला जाएगा चिल्ड्रन। ओके, और ये भी बात बताया था मैंने लास्ट पीरियड में आपको चिल्ड्रन कि अर्थ को पहले स्टेशनरी माना जाता था। स्टेशनरी जैसे कि पहले एंशिएंट टाइम में ये समझा जाता था कि अर्थ क्या है, स्टेशनरी, दैट मीन्स वो एक ही पोजीशन पर है और सन उसके चारों तरफ घूम रहा है। लेकिन न्यूटोनियस ने पता लगाया कि सन स्टेशनरी है, सन एक ही प्लेस पर है और आर अर्थ कैन रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारी अर्थ ही रोटेट और रिवॉल्व कर रही है। ये सब मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ जो है वो थोड़ी सी फ्लैटर्ड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, बताया था, क्लियर। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखो इस तरीके से एट द सेंटर ये जाएगा ना, हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी टेढ़ी है हमारी अर्थ, क्लियर। यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ पोल है, तो ये जो लाइन है जो हमारी अर्थ को पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जो ये जो इसको क्या नाम दिया गया है चिल्ड्रन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या नाम दिया गया है चिल्ड्रन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और ये जो बीच की जो सेंटर लाइन है यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना रही है, 66.5 डिग्री। यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बना रही है चिल्ड्रन, 66.5 डिग्री, क्लियर। अब देखो ये अर्थ है, क्लियर, ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल अपर साइड है, साउथ पोल नीचे साइड है, क्लियर। लेकिन ये माना जाता है चिल्ड्रन कि हमारी अर्थ क्या है, थोड़ी सी फ्लैटर्ड है, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो अर्थ को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो ना, है ना, अर्थ को थोड़ा सा टेढ़ा कर दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब लाइन ड्रॉ कर दिया, अर्थ थोड़ी सी टेढ़ी है तो क्या होगा, ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या कहलाएगी चिल्ड्रन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्लियर। और ये कौन सा डिग्री एंगल बना रही है, यस 66.5 डिग्री एंगल बना रही है, क्लियर। अब मान लो सन की लाइट अर्थ पर पड़ी, क्लियर, सन की लाइट अर्थ पर पड़ी इस तरीके से, ये सब मैं क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारी अर्थ है और ये थोड़ी सी फ्लैटर्ड है, दिख रहा है लाइन के थ्रू, ओके, फ्लैटर्ड है। अब क्या हो, ये सन की लाइट जो इस एरिया में पड़ रही है, इस एरिया में क्या होगा, डे होगा, क्लियर। अब जो बैक साइड है जहाँ पर सन की राइज नहीं पड़ रही है, दैट मीन्स इट इज नाइट, यस होगा ना। लेकिन फ्लैटन होने के कारण क्या होता है, कुछ एरिया, इस एरिया अपर साइड में ज़्यादा लाइट आ रही है और लोअर साइड में कम आ रही है, होता है ना। जब टेढ़ा होते हैं हम तो अगर हम सीधे हैं, लाइट यहाँ फ्लैश करती तो हमारा आधा फेस ब्राइट दिखेगा और आधा फेस डल की दिखेगा। लेकिन मान लो मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया तो कुछ लाइट इधर से पास होगी तो इधर का एरिया, ठीक है, इधर के एरिया में लाइट ज़्यादा दिखेगी और यहाँ के एरिया में लाइट कम दिखेगी, इस तरीके से होगा चिल्ड्रन। सो इन दिस वे sun's lights reflect on the earth's surface and in this area day occur and in this area night occur, clear. Now our next topic is, यहाँ ये तो मैंने सब आपको कल ही बता दिया था लास्ट पीरियड में चिल्ड्रन। आज हमारा न्यू टॉपिक होगा इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का क्या इफेक्ट है हमारे अर्थ पर, क्या है हमारा न्यू टॉपिक चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। रोटेशन से क्या इफेक्ट होता है, ओके, इन दिस इज द रोटेशन जिसमें टी आता है। रिवॉल्व मीन्स अ लॉन्ग रन,
Okay, so see, please open your book page 124. See the topic effects of rotation. Effects, एक नहीं कई effects होते हैं. See, the rotation of earth has following effects. First one, sun appear to rise in the east and set in the west. sun कहाँ से दिखता है रोटेशन के कारण? ईस्ट से उगता हुआ दिखता है, शुरुआत होती है ईस्ट साइड से एंड सेट इन द वेस्ट साइड. ईस्ट से शुरू होती है और वेस्ट पर खत्म होती है ना. सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड देन सनसेट फ्रॉम द वेस्ट. See the next one. It causes day and night, as I will always show you in the last period also, है ना. जहाँ से सनलाइट फेस करेगा, सनलाइट मुझ पर पड़ेगी तो ये एरिया मेरा डे होगा और पीछे का एरिया जिस पे सनलाइट नहीं फॉल हो रही है दैट मीन्स इट इज नाइट. थर्ड पॉइंट सी, इट कॉजेस फ्लैंटिंग ऑफ अर्थ एट द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर. ओके, तो इट कॉजेज बल्जिंग, दैट मैंने आपको बताया ना, बल्जिंग मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है ना. इट कॉजेज फ्लैटन ऑफ अर्थ एट द पोल, पोल से थोड़ा फ्लैटन हो गया, टेढ़ा हो गया है. एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, इक्वेटर भी थोड़ा सा बल्ज हो जाता है. सी, सपोज दिस इज आवर अर्थ, क्लियर. सपोज दिस इज आवर अर्थ, आई टोल्ड यू लिटिल बल्जिंग है, थोड़ा सा टेढ़ा है. तो ये जो इक्वेटर है ये भी थोड़ी सी टेढ़ी आएगी ना, लाइक दिस होगा ना. मैं सीधी लाइन तो नहीं खींचूंगी, अकॉर्डिंग टू दैट लाइन, है ना. ये 0 डिग्री आएगा, थोड़ा सा बल्जिंग, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बल्जिंग होने के कारण. सी द नेक्स्ट वन, इट कॉजेज हाई टाइड एंड लो टाइड. टाइड मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? समंदर की लहरें. रोटेशन के कारण समंदर की लहरें आगे पीछे होती है. क्लियर. जैसे आप जब समंदर देखने को गए होंगे, हर कोई कहीं ना कहीं का ओशन तो देखा ही होगा. क्लियर, ओशन देखा होगा तो टाइड्स भी देखी होगी आपने. टाइड्स मतलब क्या होता है? लहरें. क्लियर, लहरें होती है ना, तो कभी कभी एकदम स्लो होती है और कभी कभी फटाफट इतने जमजम के होती है कि पानी हम पर उड़कर आता है. क्लियर, तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रोटेशन. रोटेशन मतलब अर्थ हिल रही है, दैट मीन्स पानी समंदर का हिल रहा है. दैट इज द प्रूफ. ये प्रूफ है कि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अगर पानी हिलता हुआ है तो. क्लियर, तो समंदर का एरिया, समंदर का पानी जब आप हिलता हुआ देखोगे, इस तरीके से टाइड आता हुआ देखोगे, लो टाइड देन हाई टाइड, लाइक है ना, सब ऊंची ऊंची लहरें मारना, आगे तक लहरों का आना, दैट इज द प्रूफ दैट आवर अर्थ रोटेट. हमारी अर्थ क्या कर रही है चिल्ड्रन? रोटेट कर रही है. क्या कर रही है? रोटेट. सी लास्ट वन, इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट. विंड, यू फील ना विंड, आप एयर को फील करते हो. कभी कभी क्या होता है, एयर फ्लो हो रही है, आराम से लग रही है, टच हो रही है बॉडी को. सपोज कभी कभी क्या होता है, इतनी तेज़ चलती है कि आंखों में कचरा चले जाता है, हम विंडो डोर्स बंद कर देते हैं कि बाहर की धूल अंदर क्या जाएगी, होती है ना कभी कभी. तो ये भी एक प्रूफ है रोटेशन का. क्लियर, इट कॉजेज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट. ओके, ओशन में भी बदलाव आता है. ओशन करंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. अभी सिर्फ यही जानो कि ओशन करंट भी होता है. क्लियर, तो डिफ्लेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करेंट्स. ओके, नाउ आर नेक्स्ट, ये पूरे चारों पांचों पॉइंट समझ में आ गया चिल्ड्रन कि अफेक्ट्स क्या है रोटेशन के. रोटेशन के अफेक्ट्स क्या है? डे एंड नाइट ऑकर. क्लियर, और इक्वेटर आवर अर्थ इज बल्जिंग, लो टाइड्स एंड हाई टाइड होते हैं, ये भी बताया मैंने. ओके, एंड और क्या बताया? फ्लो ऑफ विंड के बारे में बताया, दैट इज ऑल्सो अ प्रूफ ऑफ रोटेशन. एंड अनदर व्हाट थिंग्स आई टोल्ड यू, ईस्ट टू वेस्ट, है ना. सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, दिस इज द ईस्ट एंड सन सेट फ्रॉम द वेस्ट, और वेस्ट पर आकर डूबता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन. रोटेशन तो मैंने बता दिया, बिल्कुल इस तरीके से ये होता है रोटेशन. अब मैं रिवॉल्यूशन की बात करूंगी. क्या बात करूंगी चिल्ड्रन? रिवॉल्यूशन. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन. इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग चिल्ड्रन, जरा ध्यान से देखना.
ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिवॉल्यूशन. क्लियर? सी लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. रिवॉल्यूशन. अर्थ नॉट ओनली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस मीन्स व्हाट? अपने पाथ पर, है ना. अर्थ रोटेट कर रही है इस तरीके से. ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, रास्ते पर. इसको एक्सिस बोला गया है. ओके. अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस. इट ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. सी दिस इज सन. इट रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के चारों ओर घूम रही है. At the same time, this motion of Earth around the Sun along a fixed path from west to east, west से ईस्ट पर ऐसे घूमते घूमते पूरा ऐसे चक्कर लगा रही है. क्लियर? Is called a revolution. इसको क्या बोला जाएगा? Revolution. When Earth can rotate east to west around the Sun on a fixed एक्सिस, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. जब अर्थ घूमती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में और अपने फिक्स्ड एक्सिस पर, अपने फिक्स्ड पाथ पर अराउंड द सन, सन के चारों ओर, उसको क्या बोला जाएगा चिल्ड्रन? रिवॉल्यूशन. व्हाट इट इज कॉल्ड? रिवॉल्यूशन. द फिक्स्ड पाथ अलॉन्ग विद अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट. अब इसको जो फिक्स पाथ है, जिस पाथ पर अर्थ हमारी घूम रही है, इसको क्या बोला जाएगा? ऑर्बिट. एक्सिस, ऑर्बिट, व्हाटएवर. ओके. पाथ. ओके. दीज आर द ऑर्बिट. मैंने इसको एक्सिस नाम दिया. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्लियर? द फिक्स पाथ along with earth revolve around the sun is called orbit. The orbit is elliptical in shape and is 965 million kilometer in length. Elliptical in shape means what? Suppose मैंने आपको यहाँ पर राउंड डायग्राम बना के बताया. Okay, elliptical in shape like this. Okay, see this is the elliptical shape. So our earth rotate around the sun in this orbit. This is orbit. ये ऑर्बिट है. क्लियर? एंड दिस इज द एलिप्टिकल पाथ. ये एलिप्टिकल पाथ है, पूरा गोल राउंड में नहीं रहता चिल्ड्रन, थोड़ा सा लंबा और चौड़ा रहता है. क्लियर? तो दिस पाथ इज नोन एज एलिप्टिकल पाथ. क्लियर? सो अर्थ कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डे. सी आवर अर्थ, ये अर्थ है हमारी अर्थ. It take 365 days. मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा. ओके. 1 ईयर दैट मीन्स 365 डेज. और लीप ईयर किसको बोलते हैं? 366 डेज. तो लीप ईयर कैसे बनता है? तो देखो 1 ईयर में, एक साल में, दिख रहा है आपको? हाँ. 1 ईयर में 365 डेज होते हैं और 4 आवर्स ऐड होते हैं. 4 आवर्स 365 डेज. ओके. नेक्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी 365 डेज हुए और 4 आवर्स हो गए. फिर थर्ड ईयर में भी 365 डेज हुए, 4 आवर्स हो गए. अब जो फोर्थ ईयर है 365 डेज तो होंगे, लेकिन ये चारों आवर्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 8 आवर्स, 8 आवर्स ईयर्स. No, 6 hours. 6 4 24. 6 hours are there. Sorry, children. 365 days, 6 hours. 365 days, 6 hours are more. Here 365 days, 6 hours. And in the fourth year, ये 6 को 4 बार ऐड करो. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. 24 means what? 1 day. That means fourth year is known as 366 days. That means it is leap year. Leap year. Again I told you in details. See children, again I told you कैसे leap year होता है. Clear? अब फर्स्ट ईयर, जैसे कि पहले साल में 365 डेज तो होते हैं, है ना, जिसमें 6 आवर एक्स्ट्रा होते हैं. 6 घंटे जिसको बोला जाता है ना, 6 आवर्स. फिर दूसरे साल में भी 365 डेज हुए, फिर 6 आवर एक्स्ट्रा निकले, 6 हो गए 12. फिर थर्ड ईयर में भी 365 डेज हो गए, फिर 6 आवर और निकले, 6 1 जा 6, 6 2 12,
कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया 24 आवर्स। 24 आवर्स मीन्स क्या होता है चिल्ड्रन? 1 डे। तो ये 365 फोर्थ ईयर का ले लो और 1 डे ऐड कर दो, तो क्या हो गया? 366 डेज। दैट मीन्स जो ईयर 366 डेज वाला होता है, दैट मीन्स इट इज लीप ईयर। व्हाट इट इज कॉल्ड चिल्ड्रन? लीप ईयर। लीप ईयर कहा जाता है। तो हर 4th ईयर, तो सपोज आपको एज फॉर द एग्जाम्पल कोई ईयर दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि पता लगाओ कि ये ईयर लीप ईयर है या नहीं, तो प्लीज़ उसको 4 से डिवाइड कर देना। अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स दैट ईयर इज लीप ईयर। क्लियर? नाउ सी आई रीड आउट द पैरा। मैंने समझा तो दिया है, अब पैरा रीड आउट कर लेते हैं। अर्थ कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 365 डेज एंड 1/4 डे। 1/4 डे इज इक्वल टू 6 आवर। क्लियर? For convenience we consider 1 year to be 365 days, लेकिन हम क्या बोलेंगे कि एक साल में 365 डेज ही होते हैं। क्लियर? We consider 1 year to be of 365 days. The extra 6 are added to a year after year 4th year. तो हर 6 आवर को एडेड करेंगे तो 4th ईयर में ये 1 डे मिल जाएगा। तो 365 डेज का क्या हो जाएगा? 366 डेज हो जाएगा। सी, extra 6 are added to a year after year 4 year. These added up to a day in that year and make it a year of 366 days. The year of 366 days is called a leap year. Please underline it. In a leap year, the month of February has 29 days. अब आप बोलोगे मैडम 1 डे तो ऐड कर दिया, लेकिन ये 1 डे कहाँ ऐड हुआ? आप जब भी देखना फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं। फरवरी मंथ में कितने होते हैं? फरवरी मंथ में 28 डेज होते हैं, लेकिन जब किसी ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज हुए तो समझ जाना ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। दैट इज लीप ईयर। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? क्लियर हुआ आपको लीप ईयर का क्या प्रोसेस है और कैसे इसको समझा जाता है कि लीप ईयर है? हर 6 आवर को ऐड किया जाता है और वो 4th ईयर में पूरा 1 डे में कन्वर्ट हो जाता है। तो 365 डेज 366 डेज में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो ईयर कहलाता है लीप ईयर। और वो 1 डे कहाँ शो होगा? फरवरी 29 में। क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ तक के हमारा टॉपिक खत्म होता है। इफेक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे चिल्ड्रन। इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन कंटिन्यू वी विल डू इन नेक्स्ट पीरियड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।